जब कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने पहनी बीजेपी की कमल वाली टोपी तो उड़ गए राहुल गांधी के होश। तेजस्वी लालू के पैरों तले खिसक गई जमीन। विधानसभा चुनाव से पहले हुआ बड़ा खेला। वायरल वीडियो पर लोगों ने लिए जमकर मजे। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के साथ मैं हूं नवेंदु शेखर झा। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? सोशल मीडिया पर वायरल इस डायलॉग से शायद ही कोई व्यक्ति अछूता होगा। कहते हैं सियासत में टोपी का बहुत अधिक महत्व होता है, चाहे वो महात्मा गांधी की टोपी रही हो या फिर पंडित नेहरू की, अब्राहम लिंकन की हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की, या फिर आज की सियासत में तुष्टीकरण के लिए इस्तेमाल हो रही मुस्लिम टोपी की। सियासत में टोपी फैशन नहीं बल्कि पावर का सिंबल बन गया है। लेकिन कभी कभी टोपी की सियासत में नेता कुछ ऐसे फंस जाते हैं जिसके बाद वो न घर के होते हैं न घाट के। ऐसा ही एक मामला बेतिया के नरकटियागंज से सामने आया, जहां किशनगंज के कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। आपको इस वीडियो में रोमांचक घटना की दिलचस्प कहानी बताएंगे, साथ ही सियासत में टोपी की कहानी से भी रूबरू कराएंगे। कांग्रेस सांसद के साथ ये क्या हुआ? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से सनसनी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और लालू परेशान। विधानसभा चुनाव से पहले टोपी पॉलिटिक्स शुरू। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासी माहौल बनने लगा है। चौक चौराहे से लेकर सोशल मीडिया तक चुनाव से जुड़ी बातें होने लगी है। इसी बीच किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद के इस वायरल वीडियो ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। पहले आपको यह वीडियो दिखाते हैं। देखा आपने, दरअसल कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद बेतिया पहुंचे थे। यहां एक अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई। मंच पर कांग्रेस सांसद के स्वागत के दौरान एक महिला नेत्री ने उन्हें कमल निशान वाली टोपी पहना दी, जिससे हड़कंप मच गया। हालांकि टोपी पर नजर पड़ते ही वहां मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उसे तुरंत हटा दिया, जिसके बाद यह वीडियो खूब वायरल हो गया। जिस महिला ने कांग्रेस सांसद जावेद को कमल फूल वाली टोपी पहनाई वो बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष मंजू बाला पाठक है, जिन्होंने नरकटियागंज विधानसभा के व्यासपुर चौक पर किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद का सैकड़ों समर्थकों और दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मंच पर पहुंचने पर कांग्रेस की महिला नेत्री ने सांसद को शॉल उड़ाकर स्वागत किया, फिर टोपी भी पहनाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने टोपी पहनाई, वहां मौजूद नेताओं और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नजर सांसद पर पहनाई गई उस टोपी पर पड़ गई। टोपी पर कमल का निशान था, जिसे देखते ही वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने तुरंत जावेद के सिर से टोपी हटा दी। बता दें कि कमल बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। यह सब इतना जल्दी हुआ कि कांग्रेस सांसद को कुछ पता ही नहीं चला आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जब लोग कहने लगे कि कमल निशान वाली टोपी है, तब उनकी नजर टोपी पर पड़ी, जिसे देखकर वो भी हैरान रह गए। टोपी पर बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल बना हुआ था। एक नहीं बल्कि उसमें अनेकों कमल निशान दिख रहे थे। हालांकि ये सब वहां मौजूद मीडिया कर्मियों के कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। साथ ही सियासी गलियारों में अब टोपी को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। पार्टी के कार्यक्रम के लिए नरकटियागंज पहुंचे थे सांसद। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी दलों ने अपनी पार्टी की भागीदारी और जवाबदेही को मजबूत करने के इरादे से कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस का भी बैठक जारी है। बेतिया पहुंचे किशनगंज सांसद और बिहार चुनाव प्रचार समिति के सदस्य मोहम्मद जावेद ने बेतिया के केदार आश्रम में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया और कार्यकर्ताओं से मजबूत इरादों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भागीदारी निभाने का संकल्प दिलाया। इससे पहले बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष मंजू बाला पाठक ने नरकटियागंज विधानसभा के व्यासपुर चौक पर कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद का सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ स्वागत किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसके बाद एक ऐसा मामला हो जाएगा जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। कांग्रेस सांसद जावेद सवैया देवराज के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे।
बता दें कि मंजूबाला पाठक पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम कर रही हैं, लेकिन उनके एक काम ने पार्टी को कमजोर कर दिया है। सोशल मीडिया पर पार्टी को वायरल कर दिया। कार्यक्रम के दौरान मंजूबाला पाठक ने वक्फ कानून को अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी पर हमला भी बताया और संविधान बचाओ आंदोलन को भविष्य में मजबूत करने का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की न्यारी न्याय गारंटी स्कीम और पलायन रोको नौकरी दो आदि विषयों पर भी अपना पक्ष रखा। आपको बता दें कि पलायन रोको नौकरी दो अभियान, कांग्रेस लगातार इस अभियान के तहत बिहार के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए थे, जिसकी अगुवाई कन्हैया कुमार कर रहे हैं। चर्चा में गांधी की टोपी से लेकर ट्रंप की टोपी। बहुत पहले राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए मुकुट पहनते थे, आज कुछ नेता इसके बजाय टोपी पहनते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास उनकी प्रसिद्ध लाल मागा बेसबॉल टोपी है और अरबपति एलन मस्क भी कभी कभी इस टोपी को पहनते हैं। ट्रंप के प्रशंसक भी डोनाल्ड ट्रंप की ये टोपी पहनना पसंद करते हैं और यूएस में इस टोपी का जबरदस्त क्रेज देखा जाता है। इससे उन्हें उनसे जुड़ाव महसूस होता है। लेकिन ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं है जिनके पास ऐसी सिग्नेचर टोपी है, जिसे हैट भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अब्राहम लिंकन को ही ले लीजिए। वो पहले से ही 6 फीट 4 इंच लंबे थे, लेकिन उन्होंने अपनी मशहूर लंबी टोपी से खुद को और भी लंबा दिखाया। बाद में जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनके पिता जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश और रोनाल्ड रीगन जैसे राष्ट्रपतियों ने काउबॉय हैट स्टेटसन को लोकप्रिय बनाया। कुछ लोगों को लगा कि काउबॉय हैट उन्हें मजबूत और अमेरिकी बनाते हैं, जबकि अन्य ने मजाक में कहा कि इसका मतलब है कि उनके पास सियासत को संभालने का वाइल्ड वेस्ट तरीका है। रीगन ने सोवियत नेता मिखाइल गोबारचेव को भी काउबॉय हैट दी थी, लेकिन गोरबी ने गलती से इसे उल्टा पहन लिया। लोग आज भी इस पर हंसते हैं। विश्व नेताओं की बात करें तो लेनिन और अन्य रूसी नेता अक्सर ठंडी सर्दियों से निपटने के लिए फ्लैट कैप या फिर कान के फ्लैप वाली फर की टोपी पहनते थे। लेकिन जब टोपियों की विविधता की बात आती है तो कोई भी देश भारत से आगे नहीं है। मोदी और योगी का पुराना वीडियो भी हो रहा वायरल। भारत में राजनेता हर तरह की टोपी पहनते हैं। एक टोपी जो सबसे अलग है वो गांधी टोपी, जिसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। यह खादी नामक हाथ से बुने कपड़ों से बनी होती है, लेकिन आजकल अगर आप भीड़ को इसे पहनते हुए देखते हैं तो वो संभवतः सस्ते चीनी जाल से बने होते हैं। समय निश्चित रूप से बदल गया है। अब टोपियां सिर्फ फैशन नहीं बल्कि वो शक्तिशाली सियासत का प्रतीक बन गई है। आज के दौर में भी नेता टोपियों का इस्तेमाल खूब करते हैं, बात चाहे पीएम मोदी की हो या फिर दूसरे नेताओं की। पीएम मोदी जहां भी जाते हैं वहां की स्थानीय टोपी पहनते हैं। सिर्फ टोपी ही नहीं, वो उस जगह से जुड़ी पारंपरिक कपड़े भी पहनते हैं, पूरी तरह से रंग जाते हैं। लेकिन उन्होंने कभी मुस्लिम टोपी नहीं पहनी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जो दोबारा वायरल हो रहा है। इसमें पीएम मोदी ने मुस्लिम टोपी पहनने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि टोपियां सियासी दल केवल तुष्टीकरण के लिए पहनते हैं। बात मुस्लिम टोपी की है, ना कि मुसलमानों की भलाई के लिए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी यही मानना है। उन्होंने भी कई बार ऐसी टोपी पहनने से मना कर दिया है। उन्होंने भी तुष्टीकरण के लिए मुस्लिम टोपी नहीं पहनी, जबकि आपको विपक्षी नेताओं की हजारों तस्वीर ऐसी टोपियों में मिल जाएगी। इसमें राहुल गांधी, लालू यादव, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, स्टालिन, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार जैसे नेताओं का नाम है, जो अक्सर तुष्टीकरण के लिए ऐसी टोपियां पहनते हैं। खासकर ईद के मौके पर इफ्तार पार्टी के दौरान ये ऐसी टोपियों में नजर आते हैं। इस टोपी कांड के बाद लोगों ने जमकर इसके मजे लिए हैं। कोई कह रहा है कि मोहम्मद जावेद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो कोई कह रहा है कि अब लालू, राहुल और तेजस्वी को भी बिहार में भगवा टोपी पहननी पड़ेगी, क्योंकि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई है। तभी हिंदू उनसे खुश होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें एक बार फिर बड़ा झटका लगेगा। आपको बता दें कि अब बिहार विधानसभा चुनाव में केवल 4 से 5 महीने रह गए हैं और कभी भी चुनावी शंखनाद हो सकता है। ऐसे में टोपी पॉलिटिक्स ने लोगों के बीच रोमांच पैदा कर दिया है और हर ओर इसकी बातें हो रही हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि आपको कौन से नेताओं की टोपी सबसे अच्छी लगी, डोनाल्ड ट्रंप की, पीएम मोदी की, जवाहरलाल नेहरू की या फिर महात्मा गांधी की। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।